हे ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस अंसारी फैशन। सो गाइज़, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुर्ती की कटिंग, कह सकते हैं कि सूट की कटिंग। वो भी बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। जो भी बिगनर्स हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने कपड़े को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लो। ये देख सकते हो, मैंने अपने कपड़े को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है। मैं दोनों पल्ला, फ्रंट और बैक दोनों पल्ला एक साथ कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले आपकी जो भी आपको लेंथ रखनी है सूट की, उसकी मार्किंग कर लेनी है। मैं यहाँ पर 42 रख रही हूँ। फिर उसके बाद आप कंधी की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, जिससे आपको कंधी लेने में आसानी होगी। तो उसके बाद हम यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि जो भी आपकी कंधी की साइज़ है, मैं यहाँ पर 16 के हिसाब से ले रही हूँ, तो उसका हाफ़ यहाँ पर लेते तो मैं 8 इंचेस ली हूँ। फिर उसके बाद आपको वो शोल्डर की तरफ आपको हाफ़ इंच का डाउन रखना है, उसकी मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैं 3 इंचेस पर नेक के पास यहाँ पर मार्किंग कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हम दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। जो डाउन जो होगा वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर कैमरे में हो नहीं पाया है गाइस। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर 7.5 जो मैंने हाफ़ इंच की डाउन की थी, फिर उसके बाद से आपको लेना है 7.5 इंच, वहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आप दे दो। मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देकर ही बताऊँगी, क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना मैं डायरेक्ट ही कटिंग कर लेती हूँ। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी वीडियो एक सूट की कटिंग की थी, उसमें मैंने डायरेक्ट कटिंग कर ली थी। फिर उसके बाद जो यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर मार्किंग की थी, जो लाइन मैंने दी थी, उससे नीचे की तरफ आपको वो 15 इंचेस पर एक मार्क करना है, और वहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन दे देना है। बताती हूँ किस लिए आगे। किस तरह आपको इस तरह से आसानी हो, अगर आप नए नए सीख रहे हो तो आपको आसानी होगी कटिंग करने में। फिर इन दोनों निशानों के बीच में एक आपको डॉट देना है, और वहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन दे देनी है। स्ट्रेट लाइन देने के बाद मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। फिर उसके बाद ना आप नीचे दामन की तरफ भी एक स्ट्रेट लाइन दे दो। इस निशान ये आप जो स्ट्रेट लाइन दे रहे हो, ये निशान देने से आपको इजी होगी थोड़ा कटिंग करने में। फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्किंग की थी, तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि 8 इंच यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग करें, क्योंकि हमने कंधी 8 इंच लिया है, इसलिए हम यहाँ पर भी 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। फिर जितनी भी आपको चेस्ट की जो भी आपकी साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मार्किंग कर लें। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि जो भी आपकी साइज़ होती है उसमें 4 इंच प्लस करके फिर उसके बाद आपको वो चारवां जो भाग होता है वो लेना होता है। तो मैं यहाँ पर 11 इंच ली हूँ। पेट के पास मैंने 10 इंचेस लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कमर की चाक के पास यहाँ पर भी मैंने लिया है 11 इंचेस। फिर उसके बाद दामन भी मैंने यहाँ पर 11 इंचेस पर मार्किंग की है, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। ये जो मैंने निशान लगाया, उसे आपस में आपको इस तरह से मिला लेना है। आपस में मिलाने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 से 2 इंच का हम मार्जिन रख सकते हैं, ताकि आगे चल के अगर टाइट लूज़ हो तो आपको करने में आसानी हो। इस तरह से आप 1.5 या 2 इंच का मार्जिन रख सकते हो अपने सूट या कुर्ती में। जो भी चीज़ हो आपको उसमें रखनी हो, जितनी उतनी रख सकते हो। ऐसे कम ही मार्जिन रखना चाहिए, ताकि जब आप स्टिचिंग करोगे ना, तब थोड़ी सी सिलने में ना अजीब से यहाँ पे फंसने लगता है। तो कम रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छी सी फिनिशिंग आती है। वैसे आप देखे होगे कि रेडीमेड कुर्ती में बहुत कम मार्जिन नहीं ना के बराबर होता है, इंटरलॉक किया हुआ रहता है। आप चाहो तो इंटरलॉक भी कर सकते हो। जब हमने दामन पर 11 इंचेस की मार्किंग की थी, और जो हमने यहाँ पर चाक के पास किया था उसे हम आपस में मिला लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बाजू के लिए यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और इसे हल्का सा गोल शेप दे देना। क्योंकि मैं बैक और फ्रंट पल्ला दोनों एक साथ कटिंग कर रही हूँ गाइस, तो मैं ये बैक के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी फ्रंट वाले पल्ले में मैं कुछ चेंजेस करूँगी, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी मार्किंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर फटाफट कटिंग कर लेना है। कटिंग के बाद मैं फ्रंट वाले पल्ले में बताऊँगी कि आपको क्या चेंजेस करने हैं।
यहाँ पर हमारे सूट की दोनों की कटिंग हो चुकी है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर सूट की कटिंग हो गई है। अब हम जो दूसरा पल्ला है उसमें भी मार्किंग कर लेंगे, ताकि जब आप स्टिचिंग करो तब आपको फिर से मार्किंग ना करना पड़े, एक साथ आप कर लोगे तो काफ़ी आसानी होती है। मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, मुझे सिलने में काफ़ी आसानी होती है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो कि इस तरह से मार्किंग करने में आसानी होती है या नहीं। वैसे ज़्यादातर लोग इसी तरह से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कर लेने के बाद अब हम बैक का पल्ला अलग कर देंगे और फ्रंट के लिए हम आगे वाला पल्ला को रख लेंगे जिस पे मैंने मार्किंग की थी, ताकि आपको यहाँ पर समझाने में थोड़ा आसानी हो। इसे आप अलग कर लो और इसे आप इस पल्ले को आप अच्छे से सेट कर लो। देखो गाइस, फ्रंट और बैक वाले पल्ले में क्या चेंजेस होते हैं। बैक का पल्ला फ्रंट वाले पल्ले से 1 इंच ज़्यादा लंबा रहता है, इधर शोल्डर की तरफ 1 इंच ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसलिए रहता है वो ताकि नेक जो हमारा बनता है वो आगे की तरफ जो खिंचा जाता है वो ना खिंचाए, इसलिए 1 इंच ज़्यादा रखते हैं। तो इसलिए मैं फ्रंट वाले पल्ले में 1 इंच कम कर दूँगी, क्योंकि मैंने 7.5 ले लिया था गाइस, क्योंकि 7.5 मैंने ले लिया था, वो मैं बैक वाले पल्ले के हिसाब से मैंने आपको कटिंग करके दिखाई थी। तो यहाँ पर मुझे फ्रंट वाले पल्ले में 6.5 इंच रखनी है बाजू की लंबाई। तो यहाँ पर मैं 1-1 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और इसे देखिए स्केल की मदद से आपको अभी समझ में आ जाएगी। स्केल की मदद से इसे आप बिल्कुल उसी तरह शेप में ले लें जैसे मैंने आगे दिखाया था आपको जब मैंने कंधी पर मार्किंग की थी। तो इस तरह से 1 इंच यहाँ पर आपको कम कर लेना है फ्रंट वाले पल्ले में। और बाजू के भी यहाँ पर, हाँ, बाजू के लिए भी यहाँ पर हम फ्रंट वाले पल्ले में चेंजेस करते हैं। 1/2 इंच अंदर की तरफ आपको लेना होता है। देखिए इस तरह से 1/2 इंच आपको अंदर की तरफ से लेना होता है और इस तरह से मार्किंग कर लेनी होती है गोलाई देकर, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा ना जमे, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर देते हैं। और इस तरह से अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यही फ़र्क होता है गाइस बैक और फ्रंट वाले पल्ले में। बैक वाला पल्ला फ्रंट वाले पल्ले से 1 इंच बड़ा होता है, ताकि गला हमारा आगे की तरफ खिंचाए नहीं, वो अच्छे से आराम से बैठ जाए। अब इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे तो ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर फ्रंट और बैक का पल्ला दोनों हो चुका है, कट चुका है। अब सिर्फ हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने किस तरह से आपको बताया है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है गैस, तो आपको अपने कपड़े को 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लेना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको जितनी भी स्लीव्स की लेंथ रखनी है वो देख लेना है कि आपको कितना रखना है। तो मैं यहाँ पर 20 रखूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर 22 पर मार्किंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे पट्टी बाजू के पास मोहरी मुझे थोड़ी सी चौड़ी मोड़नी है, तो वो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। फिर उसके बाद इधर भी हम नीचे की तरफ भी एक बार मार्किंग कर लेंगे 22 इंच पर, ये देख सकते हो आप। फिर उसके बाद जो हमने 22 पर इंचेस पर मार्किंग की थी, उससे इधर आगे की तरफ यहाँ पर हमें 4 इंच पर मार्किंग करनी। आप चाहो तो 3.5 भी मार्किंग कर सकते हो। फिर उसके बाद जो हमने 4 इंच पर मार्किंग की है उससे हमें नीचे इधर 7.5 इंच पर मार्किंग करनी है। अब मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर 22 इंच पर मार्किंग की थी, उन दोनों निशानों को मिला लो और देख लो कि ये बराबर आ रही है या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें हल्का सा यहाँ पर शेप देना है स्लीव्स के लिए। आप देख सकते हो हल्का सा हमें यहाँ पर हल्का सा शेप देना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस तरह से आपको शेप देना है स्लीव्स के लिए। फिर आपको जितनी भी मोहरी रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लो। मैं यहाँ पर 8 इंच मोहरी की मार्किंग के लिए मोहरी के लिए सॉरी गाइस, मैं अपने मोहरी के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मुझे लूज़ चाहिए, थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल में मैं बनाऊँगी अपनी स्लीव्स से, इसलिए। फिर इन दोनों निशानों को आपस में आपको मिला लेना है। और अब इसकी हमें फटाफट से कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पर हमारा स्लीव्स रेडी हो जाएगा, कट जाएगा। बट यहाँ पर थोड़े से स्लीव्स में हमें चेंजेस भी करने हैं। जैसे हम फ्रंट वाले पल्ले में ये 1/2 इंच का अंदर डाउन रखते हैं, उसी तरह हमें स्लीव्स में भी हमें यहाँ पर से हल्का 1/2 इंच का फैब्रिक निकालना होता है।
तो यहाँ पर हमें हाफ इंच अंदर की तरफ यहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी, हल्का सा हमें गोल शेप दे देना है इस तरह से। अब इसकी हमें हाफ इंच जो मैंने मार्किंग की है उस पर अब हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग यहाँ पर हमारे स्लीव्स की हो गई है गाइस। अब हम अंदर की तरफ दूसरे वाले जो पल्ला है स्लीव्स का उसमें भी हम मार्किंग कर लेंगे, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तब सिलने में आसानी हो, फिर से हमें मार्किंग नहीं करनी पड़े। अब उसके बाद स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से यहाँ पर सूट स्लीव्स सबकी कटिंग की है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और चीज़ की कटिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें।